बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ताने आलिया बिलावड़ा शरीफ जिन के दम कदम से आबाद है, मेरी मुराद पीर सूबेदार मसनजफ़ अली सरकार हैं। इन्हीं के साहबजादा हक ख़तीब हुसैन अली बादशाह सजादा नशीन बिलावड़ा शरीफ कोटली सतियाँ हर बुध और हफ्ते को कल्लर सईदा बाईपास रोड लोनी चंद्रा के मकाम पर अवामुन्नास को मुख्तलिफ रूहानी और जस्मानी अमराज में मुब्तला मरीज़ों को दम डालते हैं और मुल्क के तुलो अरज से आए हज़ारों लोग इनके पास बसें, टोयोटा और प्राइवेट गाड़ियों में यहाँ आते हैं। इन 2 दिनों में तहसील कल्लर सईदा की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी इज्तिमा होता है। इज्तिमा में मौजूद लोगों का कहना होता है कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग, जिनमें कैंसर, काला यरकान, शुगर और दिल के मरीज़ों में मुब्तला लोग यहाँ साहिबजादा साहिब के पास दम डलवाने आते हैं। जो मरीज़ साहिबजादा साहिब से 1 या 2 मरतबा दम डलवाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करते हैं, इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स में काफ़ी मुस्बत तब्दीली आती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ एक बार नहीं कई हफ्तों और महीनों तक लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। साहिबजादा साहिब हफ्ते में 2 दिन लोनी चंद्रा कल्लर सईदा के मकाम पर और बाकी दिनों में आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ में मौजूद होते हैं। दरबार की इंतज़ामिया अब तक अपनी मदद आपके तहत सारे इंतज़ामों इंसराम कर रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक दम डलवाने के लिए आने वाले अफराद के लिए खाने पीने के इंतज़ाम में साहिबजादा साहिब के मुरीदैन ही बर्दाश्त कर रहे हैं, ख्वाह वो निज़ाम लंगर का हो या कोई और। रहाइश के लिए मुनासिब इंतज़ाम अभी तक यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि आने वाले मोतक़दीन में हर तरह के लोग शामिल होते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, बिलखसूस मरीज़ लोग जिनको व्हील चेयर्स पर यहाँ लाया जाता है, इनके रहाइश का निज़ाम होना नहायत ज़रूरी है। लंगर का निज़ाम इंतहाई वसी है, जो रात गए तक जारी रहता है। साहबजादा साहब के दम डालने की कोई फ़ीस मुकर्रर तो नहीं है, मगर लोग दरबारी अमूर को चलाने के लिए हस्बे तौफीक बॉक्स में पैसे डाल देते हैं। आप पुररौनक शख्सियत के मालिक हैं। इनके पास दम डलवाने की गरज से सिर्फ मिडिल क्लास के लोग नहीं बल्कि एलीट क्लास के अफराद भी आते हैं और इनके इस रूहानी इलाज पर हद से यकीन कामिल रखते हैं। दम डालने का तरीका कुछ यूँ है कि दरबार में मौजूद 400 से 500 तक के अफराद को एक हाल में जमा किया जाता है और साथ ही साथ एक तरफ ख़वातीन और बच्चे जबकि दूसरी जानब मर्द हजरात सफ़ बंदी की शक्ल में बिठा दिया जाता है और बाद अज़ां इज्तिमाई तौर पर तमाम अफराद को दम व दुआ भी हो जाती है। इसके बाद साहिबजादा साहिब हाल के बाहर की तरफ मौजूद गैलरी के एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं और सुबह फजर तक ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहता है। मरीज़ बिलतरतीब आते हैं और इनसे इनका मर्ज़ पूछने के बाद दम डाला जाता है। यहाँ आने वाले मरीज़ों का तअल्लुक़ पाकिस्तान के हर सूबा के हर ज़िला व तहसील से होता है। ये बात कहना गलत ना होगी कि कल्लर सजदा में इंसानी तारीख़ का ये सबसे बड़ा मजमा हर हफ्ता को लोनी जंदरा के मकाम पर होता है, जो देखने में अपनी मिसाल आप होता है। ये मजमा कल्लर सजदा के जिस मकाम पर होता है, ये जगह थाना कल्लर सजदा के इंतहाई नज़दीक और अकब में है। इंतज़ामिया कल्लर सजदा यहाँ अभी तक किसी को भी मामले में पेश नज़र नहीं आई, जो मुस्तकबिल में अलार्मिंग सूरत हाल का सबब भी बन सकता है। आने वाले मुक़्तदीन की तादाद हज़ारों में होती है, इसलिए गाड़ियों की तादाद सैकड़ों में होती है। पार्किंग का निज़ाम न होने की वजह से गाड़ियाँ रोड दोनों अतराफ और बिलखसूस नालाए कांसी पर होती हैं। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात तो यकीनन पेश आती हैं, मगर पुल पर ट्रैफिक का लगातार 24 घंटे पार्क रहना तशवीशनाक बात है। चंद माह कबल मारूफ कानूनदान सरदार इसहाक खान की वफ़ात के मौके पर तमाम ट्रैफिक की पार्किंग के लिए इंतज़ामिया की तरफ नालाए कांसी पुल के साथ अलग जगह मुहैया
توجہ کی گئی تھی، جس سے عوام نے کلر سجدہ انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر سے پارکنگ کا وہی سلسلہ روڈ کے ساتھ اب پھر سے جاری ہے، جو کہ سیکیورٹی رسک کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔